नए भारत की पहचान है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। देश भर में अभी लगभग 60 अलग अलग रूटों पर लगभग 140 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली शानदार सफलता के बाद अब जल्द ही पटरियों पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी आने वाली हैं। दोस्तों बताते चलें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की प्रीमियम ट्रेनों की लिस्ट में अभी सबसे ऊपर है। वंदे भारत में फिलहाल यात्रियों के लिए अभी 2 क्लास हैं, जिसे एसी चेयर कार यानी सीसी और एग्जीक्यूटिव क्लास यानी ईसी कहते हैं। और हाँ, ये ट्रेन 800 किलोमीटर से कम की दूरी ही तय करती है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में। अगर आप भी भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से सफ़र करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें अंतिम समय में अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है और टिकट कैंसिल करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा टिकट कन्फर्म ही नहीं हो पाता, ऐसे में भी हमें अपना टिकट कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने पर रेलवे की तरफ से कुछ पैसा काटने के बाद ही हमें अपना पैसा रिफंड मिलता है। यदि आप कंफर्म आरएसी या वेटिंग ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो कुछ राशि काट दी जाती है। हालांकि ये पैसा कैंसिल करने के टाइम पे अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन चार्ज, जीएसटी भी अलग से चुकाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बुक की गई टिकट को कैंसिल करने पर कितने रुपए का कैंसिलेशन चार्ज लगता है? चलिए इसे ही डिटेल में जानते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि रेलवे से जुड़ी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं लाता हूँ आप तक पहुँचती रहे। भारतीय रेल बुक की गई टिकट को कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज वसूलता है। इस कैंसिलेशन चार्ज से ही रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती है। टिकट कैंसिल कराते समय आपको रिजर्वेशन चार्ज और जीएसटी के पैसे वापस नहीं किए जाते हैं। टिकट कैंसिल कराने पर आपको टिकट के बेस प्राइस से कैंसिलेशन चार्ज काटकर बाकी का पैसा रिफंड कर दिया जाता है। ट्रेन के खुलने यानी डिपार्चर के 48 घंटे पहले तक कैंसिल कराने पर एक फ्लैट चार्ज लगता है, जबकि 48 से 12 घंटे के पहले कैंसिल कराने पर कुल किराए का 25% और 12 से 4 घंटा पहले कैंसिल कराने पर 50% तक शुल्क लगता है। और हाँ, चार्ट प्रीपेड होने के बाद टिकट कैंसिल कराने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलता। ये एक सामान्य रूल है जो सभी ट्रेन के टिकट पर लागू होता है। इसे ऐसे समझते हैं दोस्तों, अभी न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक जाने का वंदे भारत का फेयर सीसी यानी चेयर कार में लगभग 1585 रुपये है और ईसी यानी एग्जीक्यूटिव क्लास में 2950 रुपये के आसपास। अगर आपने वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयर कार में टिकट बुक किया है और किसी वजह से आपको टिकट कैंसिल करना पड़ रहा है तो रेलवे आपके टिकट के बेस प्राइस में से 180 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज वसूल करेगा और बाकी के पैसे आपको रिफंड कर देगा। इसके अलावा अगर आपने वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में टिकट बुक किया था जिसे अब कैंसिल करना है तो आपके टिकट के बेस प्राइस से 240 रुपये काटे जाएंगे। लेकिन याद रखें दोस्तों, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड कैंसिलेशन के टाइम पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगर आपके पास आरएसी या वेटिंग लिस्ट का टिकट है और आप ट्रेन के रवाना होने के 30 मिनट पहले तक उसे कैंसिल करते हैं तो इससे आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है इसमें एक छोटी सी राशि काट दी जाए। बताते चले कि भारतीय रेल थर्ड एसी टिकट पर भी 180 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज वसूल करता है। स्लीपर क्लास की टिकट कैंसिल कराने पर 120 रुपये और जनरल क्लास की टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है। दोस्तों मैं रेलवे के कैंसिलेशन चार्ज के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से लाऊंगा। तो दोस्तों कैसे लगी ये जानकारी? हालांकि आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंडियन रेलवे से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।